हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या आपने खुद से पूरा नोटिफिकेशन ढंग से समझा है दोस्तों। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका ये आखिरी सेमेस्टर, वो विद्यार्थी जो कि फोर्थ सेमेस्टर में है, उनका फॉर्म करवा सकती है रिजेक्ट। इसलिए आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, ताकि एंड तक आपको खुद से कोई कंफ्यूजन न रह सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये है हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, ये है हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये कौन सी डेट को निकली है दोस्तों? तो ये आपकी निकली है 2 अप्रैल 2026, यानी कल की डेट में दोस्तों आपकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी थी। दोस्तों, इसका विषय क्या कह रहा है दोस्तों? तो इसका विषय है डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल और मई 2026। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कराए जाने के संबंध में आपकी ये नोटिफिकेशन लाई गई है दोस्तों। ये कह रही है दोस्तों कि द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब कराई जाए दोस्तों? तो ये परीक्षाएं आपकी माह अप्रैल और मई 2026 में कराया जाना प्रस्तावित किया गया दोस्तों। अभी आपका प्रस्तावित किया गया है, समझे दोस्तों। अब आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले हैं दोस्तों। तो एक तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कि ये जो आपकी नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में कि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के आवेदन शुल्क सहित कब से दोस्तों? तो दिनांक 7 अप्रैल 2026 से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक पूरित किए जाएंगे। मतलब ये है आपकी मेन एग्जाम डेट फिलिंग, जो कि है 7 अप्रैल 2026 से कब तक? 15 अप्रैल 2026 तक आपकी ये डेट रहने वाली है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि जितने भी आपके निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो आपके ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के प्राचार्य गाइड द्वारा लॉगिन पर जाकर 7 अप्रैल से लेकर कब तक? 18 अप्रैल 2026 तक प्रमाणित और स्वीकृति प्रदान कराएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि 18 अप्रैल 2026 तक वो आपके जो फॉर्म है उनको प्राचार्य गाइड द्वारा स्वीकृति प्रदान कराएंगे। और इसी में एंड में पॉइंट दिया है दोस्तों, और ये पॉइंट होने वाला है इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहा है दोस्तों? तो ये लिख रहा है कि प्राचार्य डाइट द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक ड्यूटी तो आपकी बनती है कि आप अपने जो ये आपके कॉलेज हैं, जो आपके निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं, आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। आप उनके पास आते जाते रहिएगा कि आपके फॉर्म फिलिंग का क्या स्टेटस रह रहा है। और दूसरा, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दिनांक 7 अप्रैल मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट से लेके 18 अप्रैल तक अपने जो फॉर्म सबमिशन है वो स्वीकृत करा लें। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5 और 6 में ये डाइट के लिए नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कैसे कैसे वो ये सारे काम करने वाले हैं, कैसे कैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड वाले काम उनको करने हैं। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज रखा है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है कि परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क 600 रुपए प्रति परीक्षार्थी की दर से देय होंगे। मतलब कि आपकी एग्जाम फीस बता रहा है कि 600 रुपए लगने वाली है। अभी जो 600 रुपए है दोस्तों, ये है आपकी ऑफिशियल, ये 600 रुपए आपकी ऑफिशियल वैल्यू है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा दोस्तों कि आप अपने कॉलेज अपने इंस्टीट्यूट से इस पे कोई भी नोकझोंक करें कि मैंने तो नोटिफिकेशन में देखा है 600 रुपए, आप मुझसे कैसे उससे ज्यादा या कम मांग रहे हो। ये आपके और उनके बीच की चीज है दोस्तों। और मेन बात है कि आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, तो फॉर्म फिलिंग आपकी टाइमली करवा लीजिएगा और लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा दोस्तों। लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा। आपकी जो मेन डेट है, मेन डेट कौन सी दोस्तों? आपकी मेन डेट है
7 अप्रैल से लेकर कब तक, तो 15 अप्रैल तक आपकी ये मेन डेट है। लेकिन इसमें कोशिश आपको ये रखनी है कि पहले की डेट्स में ही आप अपनी फॉर्म फिलिंग करवा लें, क्योंकि एंड के टाइम में जाकर सर्वर के ऊपर लोड बढ़ेगा, क्रैश होने के चांसेस है। और इसमें नुकसान अल्टीमेटली किसका है, तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान आपका हो रहा है। तो अपने इंस्टीट्यूट पे जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर नोटिफिकेशन आ चुका है। पता उन्हें भी होगा, लेकिन याद दिलाना आपकी जिम्मेदारी है कि सर नोटिफिकेशन आ गया है, हम कब आए, हमारी फीस भरवानी है, हमारा एग्जाम फॉर्म भरवाना है। आपने एग्जाम फॉर्म भरा या नहीं भरा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका सेमेस्टर निकल जाएगा अगर आपके फॉर्म सही से नहीं भरे गए हैं। इसके अलावा कुछ जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर स्क्रूटनी का क्या हुआ, स्क्रूटनी का क्या हुआ सर, क्योंकि स्क्रूटनी का रिजल्ट तो आया नहीं। तो मैं अपने उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि अब आपका जो ये स्क्रूटनी है, आपका दोस्तों ये जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है, अब ये बन चुकी है पीएनपी के लिए एक बहुत बड़ी हड्डी। क्यों, क्योंकि अब जैसे उन्होंने ये डेट के नोटिफिकेशन को कर दिया आउट, तो अब ये उनकी जिम्मेदारी बन रहा है कि वो 7 अप्रैल से पहले इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करें। नहीं तो ये स्क्रूटनी वाले स्टूडेंट्स बीच में फंस जाएंगे, और ये अगर बीच में फंसे तो फिर आपके एग्जाम के जो नोटिफिकेशन में जो डेट्स दी हुई हैं उनको या तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या आगे चलकर दोस्तों, आगे चलकर जो आपका ये अप्रैल और मई का महीना जो बताया जा रहा है कि अप्रैल का अंतिम और मई का जो पहला हफ्ता है उसमें एग्जाम कराया जाएगा, ये फिर आपका चेंज किया जाएगा दोस्तों। और अगर ये चेंज होगा तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों को एक साथ इफेक्ट करने वाला है। जिनका स्क्रूटनी है उनका तो इफेक्ट हुआ ही हुआ, जो मेन विद्यार्थी जिनका बैक नहीं थी या जो प्रॉपरली अपने फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को करने जा रहे थे अटेम्प्ट, उनका भी सेमेस्टर डिले हो रहा होगा दोस्तों। तो चलिए यहां तक अगर हम आ गए हैं दोस्तों, तो आखिरी में मैं इसी पूरी वीडियो को आपके लिए शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं दोस्तों, बहुत शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं। और ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कहीं अगर हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहां पे आने के बाद दोस्तों अगर आपकी कोई भी इनमें से इंफॉर्मेशन मिस हो रही है तो ये आपके लिए आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हमने अपनी इस वीडियो में क्या क्या समझ लिया दोस्तों, तो हमने अपनी इस वीडियो में समझ लिया कि हमारी फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आया था दोस्तों। तो हमारे फॉर्म का नोटिफिकेशन हमारा 2 अप्रैल को आ चुका है। ये बात आप अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, हमें अपने फॉर्म फिलिंग के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्म करना होगा। अब आपके फॉर्म फिलिंग की डेट कब से है, तो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट हो रही है दोस्तों 7 अप्रैल से शुरू। और फिर से मेरा अपने सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि 7 अप्रैल की डेट को मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि अंतिम डेट कब रहने वाली, अंतिम डेट आपकी रहने वाली है 15 अप्रैल। लेकिन दोस्तों आपको 15 अप्रैल का इंतजार नहीं करना है, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिलिंग अपनी तरफ से, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों। आगे चलकर साइट के ऊपर कितना लोड होगा, क्रैश होगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता दोस्तों, और ऐसे में फंसेंगे आप। इसके बाद दोस्तों अगला आपका पॉइंट है फीस। तो फीस दोस्तों आपकी ऑफिशियल फीस 600 रुपए की रखी गई है दोस्तों, आपकी ऑफिशियल फीस 600 रुपए की रखी गई है। और आपकी परीक्षा तिथि, तो ये परीक्षा तिथि जो अभी आपके नोटिफिकेशन में दिखाई गई है दोस्तों, वो क्या दिखाई गई है, वो दिखाई गई है आपकी अप्रैल और मई। लेकिन दोस्तों अगर आप जानते हैं डीएलएड का पुराना पैटर्न, तो आप ये भी जानते होंगे कि जब भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, जब भी नोटिफिकेशन आता है उससे कम से कम कितने दिन बाद, तो कम से कम 1 महीने बाद ही एग्जाम हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप मेनली मई को ही टारगेट में लेके चलिए कि मई के फर्स्ट वीक या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वीक तक आपके एग्जाम हो जाएंगे दोस्तों। और इस पॉइंट को ही आपको नोट करके चलना है कि अब आपके पास बचा है मात्र 1 महीने का ही समय। तो ऐसे में अपनी तैयारियां तेज कर लीजिए दोस्तों, ऐसे में अपने रिवीजन की जो आपने नोट्स बनाए हैं अब उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपका लास्ट सेमेस्टर होने वाला है।
फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी, आपका इसके बाद ही असली परीक्षाएं शुरू होंगी। यूपी टेट, सी टेट, ये सब इसके बाद ही मिलने वाला है आपको, तो आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। समझे दोस्तों? दोस्तों इन डेट्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि एक छोटी सी डिले आपके पूरे साल की मेहनत को वेस्ट कर सकती है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चाहिए दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इस एग्जाम की कंप्लीट गाइडेंस लाने वाला हूं। समझे दोस्तों? तो एटम एकेडमी की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में बताएं दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।